इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है और इसका सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। होता क्या है डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा। अगर हम डी बाई डी एक्स और साइन एक्स अगर करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर हम इस dx को यहां से हटा के इसके साथ रखें तो क्या होगा, d साइन एक्स और यहां से हो जाएगा कॉस एक्स dx। अब क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ लगाना है। और यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, मतलब इससे क्या हो जाएगा, कटेगा। तो यहां से हमारे पास आएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। इससे क्या होगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो इसी तरह से हम बाकी फार्मूला का भी निकाल सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे का कुछ फार्मूला है। पहला फार्मूला होगा x का पावर n। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे कि d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n। तो यहां था कि पावर को पहले लेते थे और पावर से एक कम करते थे, ये था रूल डिफरेंशिएशन का। अब इंटीग्रेशन में इसी का हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन में करेंगे कि पावर जो भी है उसमें एक जोड़ना है और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे लिखना है, प्लस करना है c। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर यहाँ x का पावर 5 रहे, x का पावर 5 रहे, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जब निकालते थे तो इसका वैल्यू हमको आता था 5x का पावर 5 माइनस 1, तो हो जाएगा ही 5x का पावर 4। और अगर इसी का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा, पावर जो भी है उसमें एक जोड़ेंगे और जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, x का पावर 5 और 1 हो जाएगा 6 और नीचे 6 प्लस c। तो इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमारा आया 5x का पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा x का पावर 6 बाई 6। उसी तरह अगर क्वेश्चन दे दे x का पावर 3, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, इसका पावर को पहले लेंगे और पावर से एक कम करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x का पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। और इसी का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा कि x का x हो गया, पावर जो भी है उसमें एक जोड़ना है और जितना ऊपर उतना ही नीचे, हो जाएगा x का पावर 4 बाई 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना हो x का पावर -2 का, तो क्या करेंगे, हम dx लगा देना है सब में। तो x का पावर -2 है, रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ना है और जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब क्या करेंगे यहाँ कि x का पावर हो जाएगा -1 और यहां से होगा -1। तो अब हम क्या करेंगे इसका कि माइनस को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ क्या होगा, -x इनवर्स और प्लस c।
अब इनवर्स में तो इसको छोड़ना नहीं है, तो करेंगे क्या, इसको नीचे ले जाएंगे और नीचे जब लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अगर पावर -1 है तो नीचे पावर हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा c। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन हमारा हो x का पावर -8, तो इसका क्या करेंगे कि पावर जो भी है उसमें एक जोड़ना है और जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर -8 + 1 हो जाएगा -7, और -8 + 1 -7 प्लस क्या हो जाएगा c। अब इस माइनस को और 7 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -1/7 और x का पावर हो जाएगा -7 + c। अब यहाँ क्या करें, -1/7 और x को कर लेंगे नीचे, तो पावर अगर माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन है x का पावर 2/5 हो, तो इसको क्या करेंगे, x का पावर 2/5 + 1 और जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो x का x लिखेंगे और यहाँ एलसीएम होगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 5 और यहाँ नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 + 5। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 7/5 और नीचे भी हो जाएगा 7/5 + c। जब इसको चेंज करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 7 नीचे और x का पावर 7/5 + c। ये होगा हमारा आंसर। अब देखेंगे फार्मूला नंबर 2। फार्मूला होगा कि अगर हमको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना होता तो क्या करते, dy/dx ऑफ e का पावर x। तो डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता, e का पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारा होगा e का पावर x। मतलब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। अगर इसी में हमको अगर दे दे कि e का पावर 2x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, e का पावर 2x का, तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। उसके बाद हमको डिफरेंशिएट करना होता था किसका, 2x का। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होता है, e का पावर 2x और 2 कांस्टेंट है, करते इसको बाहर, क्या होता है यहाँ dy/dx ऑफ x। तो यहाँ से क्या होता है, 2 को बाहर लेते और e का पावर 2x और dx/dx होता है हमारा 1। तो यहाँ क्या होता है आंसर, 2e का पावर 2x। और अगर इसी का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं e का पावर 2x का, तो एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही करना है, और x के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको नीचे लिखेंगे +c। ये होगा हमारा आंसर। अगर इसी में अगर क्वेश्चन दे दे कि e का पावर 5x, अगर e के पावर 5x का हमको इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से e का पावर 5x और x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको करेंगे नीचे और +c। अगर इसी में हमको दे दे e का पावर -3x, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होगा और x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू यानी -3 है तो यहाँ -3 करेंगे। ये होगा हमारा आंसर। अगर इसी में e का पावर अगर 8x दे दे तो क्या करेंगे, हम यहाँ एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होगा और x के साथ 8 है तो उस 8 को हम करेंगे नीचे, प्लस हो जाएगा c। ये होगा हमारा आंसर। अब फार्मूला नंबर 3 ये है, अगर किसी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, मतलब अगर a का पावर x है तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करते, a का पावर x का करना है तो a का पावर x और log a होता था, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a का पावर x log e बेस a। इसका डिफरेंशिएट इतना होगा। अगर इसी का हमको इंटीग्रेशन अगर करना हो, a के पावर x को हमको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, a का पावर x बाई log a +c या
ए का पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए और प्लस सी। इंटीग्रेशन इसका इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल के क्या होगा, अगर हम 5 का पावर x लेते हैं तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा हमारा dy dx और 5 का पावर x होता। तो यहाँ क्या करते हैं हम 5 का पावर x और log, यहाँ a था तो a लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन ये होगा। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन निकालें, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का पावर x और क्या हो जाएगा log a, और a हमारा क्या है 5 है, और प्लस हो जाएगा c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन देगा अगर 8 का पावर x का, तो क्या करेंगे 8 का पावर x, तो 8 का पावर x लिखेंगे, log a, तो a के जगह पर क्या है हमारा 8 है और प्लस हो जाएगा c। अगर यहीं पर हमको दे दे 3 का पावर x प्लस 2, तो यहां हम क्या करेंगे कि जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, तो 3x प्लस 2, नीचे क्या होगा log a, और a हमारा क्या है 3 है, प्लस हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला नंबर 4 देगा अगर साइन x, तो साइन x का अगर हमको डिफरेंशिएट करना होता तो हमारा क्या होता है यहाँ cos x, लेकिन इसी का अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो तो साइन x का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो होगा माइनस cos x प्लस c, मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स। अगर इसी में अगर हमको दे दे कि साइन 2x का निकालना है, तो अगर साइन 2x का हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा साइन 2x, तो साइन का होता है cos x, तो यहां क्या करेंगे cos 2x, और डिफरेंशिएट हम लोग फिर करते हैं किसका 2x का, तो हमारा क्या होगा cos 2x, और इंटू यहां से कांस्टेंट को करते बाहर, क्या होता है dy dx ऑफ x। इस 2 को कर लेंगे पहले, हो जाएगा 2 cos 2x, और dx by dx का होता है 1, यानी कि ये हमारा डिफरेंशिएशन होता। लेकिन अगर इसी का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा sin 2x dx, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और x के जगह पर यहाँ 2x है, और x के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको लिखेंगे नीचे प्लस c। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू। अगर यही क्वेश्चन अगर हमको दे दे 1 प्लस साइन x का, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था dy dx ऑफ 1 प्लस साइन x। तो यहां से क्या करना होता था हमको dy dx ऑफ 1 और dy dx ऑफ साइन x। तो यहां से हमारा क्या होता था कांस्टेंट वैल्यू होता था 0, और साइन का हो जाता है cos x, तो यहां से हमारा वैल्यू आता cos x। अगर इसी का हमको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन x dx, तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो है दोनों के साथ लिखेंगे और इसको अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 dx और प्लस साइन dx। तो 1 को हम करेंगे बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका dx का, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा साइन x का, साइन x dx। अब यहाँ dx का क्या होगा हमारा x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x ही रहेगा, और यहाँ से साइन x का होता है माइनस cos x, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से कर देंगे cos x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू। इसी में अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो किसी कांस्टेंट वैल्यू का, इंटीग्रेशन करना हो किसी कांस्टेंट वैल्यू का, तो मान लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर हमारा k है, k क्या है कांस्टेंट वैल्यू है,
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ के क्या हो जाएगा, dx। तो कांस्टेंट जो भी होगा उसको रखेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो k और dx का होगा x और प्लस हो जाएगा c। तो इसी के अनुसार यहाँ का वैल्यू निकला है। हमको cos x का पूछे, तो cos x का हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन। cos x का हमको मालूम है होता है माइनस साइन x, लेकिन अगर यही cos x का इंटीग्रेशन अगर निकालना हो तो cos x का होता है साइन x प्लस c। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन दे दे cos 2x, तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x का, तो cos का होता है माइनस साइन x, और फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसका, 2x का। तो यहां से हमारा क्या होता है, माइनस साइन x, 2 कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ x, 2 को लेंगे पहले, तो माइनस 2 साइन x और dx बाई डी एक्स, यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन ये होता। अगर इसी का हमको इंटीग्रेशन निकालना हो cos 2x का, तो cos का हो जाएगा साइन, और x के जगह पर है 2x, तो लिखेंगे 2, और अल्फाबेट के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको लिखेंगे नीचे, प्लस हो जाएगा c। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और हमको दे दे 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x का अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो क्या निकालते, अगर 1 प्लस cos x का हमको डिफरेंशिएशन कहता तो 1 प्लस cos x करते, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 और d बाई डी एक्स ऑफ cos x करेंगे, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और साइन का होता था cos का होगा माइनस साइन x, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से हो जाएगा साइन x, यानी कि हमारा वैल्यू यहाँ से क्या था, माइनस साइन x। और इसी का अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos dx। कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रखेंगे बाहर, और किसका इंटीग्रेशन करना है, dx का, प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ cos x का, तो x dx का क्या होगा x, और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x ही होगा, और cos x का होता है साइन x, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। नंबर 6 फॉर्मूला क्या है, अगर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू आता है हमारा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या होगा, sec का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। फार्मूला नंबर 7 आएगा cot x, तो हम क्या करेंगे, cot x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस cot x। फार्मूला नंबर 8 sec x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का sec x प्लस c। फार्मूला नंबर 9 cosec x का, अगर हमको cosec x का डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और इसी का अगर हमको इंटीग्रेशन कर देना होगा cosec x इंटू cot x का, तो इसका वैल्यू होगा माइनस cosec x प्लस c। हमको नोट में ध्यान रखना है कि tan x, cot x, sec x और cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है।
टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसके इंटीग्रेशन फॉर्मूला को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकाला जाता है।